अभी वो बुके देगा फोटो देखो सर इकडे बघ पांडुरंग. स्माइल स्माइल करो सर जोर से सब लोग स्माइल करो सर आप पांडुरंग स्माइल करो वो हा जरा जरा जरा. Just will wait. हाँ दे रहा हूँ इकडे कर ना. एप्पल की वॉच वाह सर नजदीक आओ सर मारो सर अरे, कोई मारो दिक्कत भी निकालो मास्क निकालो निकाल दो बहुत. मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भतीजा डीजे की जाने से यस रेडी स्माइल करो जोर से हाँ मंजू सर. नहीं होगा आगे करीब करीब आओ हाँ देखिए सर रेडी त्याला आणि तुम्ही पण भरवणार आहात ना. सेलिब्रेशनचा विषय फॅमिली सगळी येऊन जा. दादा थोड़ा पूरा ही है रे. वो सब आ गया. थोड़ा पीछे लगे हमको को सिखा दिया कैमरा. क्वालिफिकेशन में किसी भी डिग्री को करने के लिए एग्ज़ाम का पास आउट होना है पढ़ाई के लिए जो चीज़ देखते हैं उसका पास आउट करना बहुत ही सफलता के लिए माना जाता है. आज हम जिस प्रोग्राम के लिए आए थे इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी इंडियन का हमें होता है इसको पास आउट करना इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है. आज हमारे बीच मौजूद है पांडुरंग देवरे साहब जिन्होंने JEE को रैंक ऑल इंडिया रैंक में 188 नंबर हासिल किया है जिसमें 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट बच्चे अपीयर होते हैं उसमें 188 रैंक पे मालेगांव के लिए 15 लाख होते. 2.5 से 3 लाख. जिसमें 15 लाख बच्चे अपीयर थे उसमें 15 लाख बच्चों में 188 नंबर का रैंक हासिल करने वाले यशवंत पांडुरंग देवरे साहब आज हम इनसे बात करेंगे और ब्रीफ में ही हमें बताएंगे कि ये एग्ज़ाम की सफलता इन्हें कैसे मिली है और इसके लिए किन लोगों का हाथ था इनके पीछे. ठीक है बहुत Welcome to all of the media persons. Just I would like to introduce myself. मेरा नाम कुमार दिनेश है. प्यार से बच्चे मुझे KD सर बोलते हैं. मैं IIT JEE एडवांस मेंस के लिए राजस्थान के कोटा शहर में मैथमेटिक्स की क्लासेस देता हूँ. आज से लगभग 3 साल पहले आपके शहर का एक होनहार विद्यार्थी, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट पांडुरंग जो आपके सामने है, ये मुझे मिला. ये वास्तव में मालेगांव का एक हीरा है जिसको कि हमने लास्ट 3 इयर्स में एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तराजने का काम किया, डेवलप करने का काम किया और ये डायमंड आज की डेट में आपके बीच में बिल्कुल प्रज्वलित हो रहा है, चमक रहा है. ओके, बेसिकली मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा किसी भी कैंडिडेट को इंडिया में यदि इंजीनियर बनना है, टॉप लेवल का इंजीनियर बनना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए उसे IIT JEE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस एंड एडवांस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है. इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं. जो पहला एग्ज़ाम है JEE मेंस जो कि जनवरी में हुआ था. उसमें पांडुरंग ने 99.99 परसेंटाइल लाई थी ओवरऑल 3 सब्जेक्ट में. जिस सब्जेक्ट में मैंने डील किया मैथमेटिक्स में, उसमें 25 क्वेश्चंस मतलब 100 परसेंटाइल आउट ऑफ इसका आया था. 100 परसेंटाइल आया है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. वंस अगेन ये एग्ज़ाम हुआ सितंबर में. उसमें भी वंस अगेन मैथमेटिक्स में इसने 100 परसेंटाइल मीन्स 25 में 25 सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट थे. ओके, आफ्टर दैट अब जो मेन अपना टारगेट था IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ऑल ओवर इंडिया है,
उसमें से जो सबसे टॉप की कॉलेज इस समय चल रही है वो है आपकी IIT पवई, ओके, IIT मुंबई का कॉलेज है। तो उसमें स्टार्टिंग से ही पांडुरंग का था कि नहीं सर उसमें हमें CS लेना है, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस पांडुरंग ने 188 रैंक ऑल इंडिया रैंक 188 ले आया, जिसमें से 19 रैंक इसकी कैटेगरी रैंक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं पांडुरंग को कांग्रेचुलेट करता हूँ, थैंक यू। और आगे जो है आप लोग मीडिया पर्सन्स जो कुछ भी पूछना चाहें मोस्ट वेलकम। सर मेरे यहाँ जो इंडिविजुअल मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं इसमें 30-40 कैंडिडेट 30-40 स्टूडेंट्स में रखता हूँ। पांडुरंग भी आपकी क्लास का स्टूडेंट है? हाँ जी, मेरी क्लास का ये स्टूडेंट है। एक्चुअली पांडुरंग मेरे पास, देखिए यदि टारगेट हाई ले जाना है आपको तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जो पांडुरंग के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही सिंसियर है और बिल्कुल दूर की सोचने वाले, तो उन्होंने 11th की बजाय 10th में ही कोटा में भेजकर अपने बच्चे को स्टार्ट करवा दिया स्टडी। तो ये कैंडिडेट मेरे पास 10th में आया। 10th में हमने 10th का कुछ नहीं पढ़ाया, उसमें कंपटीशन का जो 11th का होता है वो पढ़ाया। तो प्लानिंग हमारी ऐसी रही कि 10th में हमने कंप्लीट 11th फिनिश कर दिया, ओके। आफ्टर दैट 1 मंथ का ब्रेक लिया जस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 10th, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इसमें। एंड फिर 11th में 12th का पूरा सिलेबस खत्म किया। अब हमारे पास जब ये 12th में आया तो अपने पास कंप्लीट टाइम था, ओके। तो उसमें जस्ट प्रॉपरली बुक सॉल्व करना, टेस्ट देना, असाइनमेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा 1 ईयर इसका पूरा रनअप में प्रैक्टिस रहा और वो प्रैक्टिस जो है इसके काम आई और इसने जो है बहुत अच्छी रैंक अचीव की। पांडुरंग, 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम आपने जो दिया वो कौन से बोर्ड का दिया? CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड, अच्छा। आपने उसमें क्या रैंक हासिल की? सर उसमें परसेंटेज होती अच्छा, कितनी? 91% इन 10, ओके। अच्छा, आपका उस टाइम में पढ़ाई का क्या तरीका था, किस तरीके से आप करते थे? जो सर लोग गाइडेंस करते थे, जो पढ़ाई पढ़ाते थे वो अच्छे से क्लियर समझने का काम करता था। फिर बाद में जो होमवर्क मिलता था वो डेली टू डेली कंप्लीट करना, सेल्फ एनालिसिस करना कि कहाँ गलत हो रहे, सर ने जो समझाया आपको समझ में आ रहा है, वो एनालिसिस करता था हम जो होमवर्क में। पांडुरंग, आपने 10वीं से ही इस लाइन को चूज़ किया, यस सर। क्या आपने एम्बिशन आपके सामने रखी थी? किस दिमाग से आप इधर गए? क्या वजह से आप कोटा चले गए और क्या सोच के गए, क्या करना आपका? सर एक्चुअली सुना था कि मल्टीनेशनल कंपनीज में CEO बनने के लिए JEE एडवांस के थ्रू जाया जा सकता था। तो मेरा एम्बिशंस था कि मैं IIT मुंबई में जाऊँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो फाइनली आज तो वो अचीव हो गया, लेकिन वो जो अचीव करने के लिए पापा ने तो बहुत मेहनत की, सो ढूंढा कि कहाँ बेस्ट एजुकेशन सिटी चल रही है इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो वन ऑफ द कोटा था कि पापा ने फिर वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन निकल मुझे वहाँ डाला। तो वहाँ पे क्लासेस किए, KD सर के पास गया, वहाँ पे फिर सर लोगों ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया, होमवर्क दिया, सब काम किया। तो फाइनली आज हम इस सिचुएशन के सक्सेस में हैं। बहुत अच्छा। पांडुरंग, एक बात बताइए कि कोटा में काफ़ी इंस्टीट्यूट है, यस, बहुत अलग अलग हैं। कितने इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोटा में? 3 to 4। 3 to 4 इंस्टीट्यूट है। आपने कौन से इंस्टीट्यूट चुनी और वो क्यों चुनी? पहले जो ना एक्चुअली पापा ने सारा डिसाइड किया था, सारा पीपल से बात की थी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में थे, तो उनको जो बेस्ट लगा वो पापा ने फाइनल डिसाइड करके उसमें हमको एडमिशन कराया था। KD सर ने आपको कौन सा सब्जेक्ट सिखाया मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट किसने सिखाया? बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स के लिए MB सर थे, केमिस्ट्री के लिए HJ सर। दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काय संदेश देशील, कसं वर्किंग स्टडी वगैरे ह्यासाठी? आपलं एखाद्या इन्स्टिट्यूट किंवा प्रायव्हेट टीचरने जे शिकवलं ते नोट डाऊन करा आणि मग कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा आपले, आणि घरी येऊन होमवर्क इम्पॉर्टंट आहे. सर जे कधी सांगते की होमवर्क जो भेटतो तो डेली ॲनालिसिस करून कंप्लीट ठेवा. तो म्हणजे तुम्हाला शिकवतं की आपण कुठं चूक करतो ती एक्झाममध्ये नाही व्हायला पाहिजे. मग फायनली एक टीचरचं गायडन्स खूप गरजेचं आहे या एक्झाममध्ये चांगली रँक आणण्यासाठी. तर एखादं टीचरचं गायडन्स घ्या आणि डेली आपली ॲनालिसिस करत राहा होमवर्कची. पांडुरंग, इसमें आपको फैमिली का क्या सपोर्ट था? सर फैमिली का सर बहुत
को पड़ता है सर, मम्मी तो मेरे साथ वहाँ पे थी, मतलब 3 इयर्स मम्मी मेरे साथ थी वहाँ पे फ्लैट में। और पापा ने तो फाइनली इतने मतलब एक्चुअली फोटोग्राफर बैकग्राउंड होने के बाद भी पापा ने मुझे इतने बड़े सिटी में एजुकेशन के लिए भेजा। वही मेरे सबसे बड़े मोटिव था कि पापा ने इतनी मेहनत की हमारे लिए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाना है। तो वन ऑफ तो मेरा फादर ने जो इतना किया था वही मेरा मोटिवेशन था यहाँ तक पहुँचने का। बेटे सर आपसे क्वेश्चन कि अभी जो आने वाली नई जनरेशन है उसके लिए आप क्या बताएंगे कि हमको बच्चों को आगे प्रिपेयर करना है? सर यदि मैं अपने फील्ड की बात करूँ, इंजीनियरिंग फील्ड की, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यदि कोई कैंडिडेट सीरियस है और वो चाहता है कि मुझे टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, बाद में बहुत अच्छे लेवल का एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बनाना है, उसको स्टार्टिंग से मतलब 9-10 से स्टार्ट कर देना चाहिए। वो किसी भी शहर में रहे, ओके, 9-10 से स्टार्ट कर दे एंड 9-10 में मैक्सिमम सिलेबस 11-12 का उसको कवर कर लेना। सर इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ कि अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए अभी एजुकेशन में? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एक्चुअली उसमें जो है, जो अपना प्रिपरेशन है IIT JEE का, उसका इसमें सपोर्ट मिलेगा। ओके, इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिशियल होंगे। बाकी कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव तो होते ही। एक्चुअली इसमें फैकल्टी ख़त्म कर दी गई है। हाँ, वही मैंने कहा कि कुछ पार्ट में नेगेटिव होता है, कुछ पार्ट में पॉजिटिव होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप यदि इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, अब इन तीनों सब्जेक्ट में अपना वेरिएशन, मैथमेटिक्स सबसे टॉप पर होना चाहिए। और यदि आप मैथमेटिक्स कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो फिजिक्स का 50% पार्ट अपने आप हो जाता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स यदि आपको बहुत अच्छी आती है तो फिजिक्स का मैक्सिमम पार्ट आपको आ जाता है। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात होती है तो केमिस्ट्री के लिए 3 पार्ट होते हैं, ओके, उसके लिए 3 टीचर भी होते हैं। तो वो इस तरह से हेल्प करते हैं कि केमिस्ट्री अपने आप निकल जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चे को प्रायोरिटी बेसिस पर मैथमेटिक्स में सबसे पहले लेना चाहिए और पांडुरंग ने भी यही किया, ये खुद इस चीज़ को बताया। एक्चुअली मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस में मैथ परफेक्ट है, बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है मैथ्स में। तो केरी सर के यहाँ बहुत अच्छे से मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। बाद में ये होने के बाद सर के पास टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, कंप्यूटर लैब भी उधर सर टेस्ट भी रखते हैं ऑनलाइन। अभी सारा ऑनलाइन हो गया तो वहाँ पे भी बच्चे प्रैक्टिस कर पाते हैं अच्छे से। तो ये मैथ्स में तो ये करना था। बाद में फिजिक्स में थियरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्वेश्चन मतलब जेई में वैसे के वैसे नहीं आते जैसे बुक्स में होते हैं, नए आते हैं तो अपन को वो स्ट्राइक करना पड़ता है। तो बेसिक अगर क्लियर होता है तो वो क्वेश्चन अपन स्ट्राइक कर पाते हैं। तो फिजिक्स में बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये अपन क्यों कर रहे हैं। और केमिस्ट्री फाइनली लर्निंग पार्ट होता है, उसको NCERT वगैरह लेक्चर करते हैं सर, जो ट्रिक्स वगैरह बताते हैं वो अगर सर का गाइडेंस मिल जाता है अच्छे से तो केमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाता है। साहब, आज आपके बच्चे की इस कामयाबी पर, इस सफलता पर आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी भावना? सर बहुत गर्व की बात है, मेरे बच्चे ने जो भी रैंक लाया है, जो हमारी मेहनत थी, हमको पता था कि ये बच्चा करेगा ही, और उसने हमको जो चाहिए था वो चीज़ ला के दिया। इसलिए हम लोग बहुत, सब फैमिली, सब टीचर्स, सब परिवार, मेरे फ्रेंड्स लोग सब हैप्पी हैं, बहुत ही हैप्पी है, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं हम लोग। ऐसा मोमेंट कभी आया नहीं हमारी ज़िंदगी में, इतना हैप्पी फील हो रहा है। जी, इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये लेना था कि अक्सर होता ही है कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बच्चे को कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। तो क्या यहाँ भी ये केस है कि आपके प्रेशर पे बच्चे ने जेईई क्रैक किया है या बच्चे का इंटरेस्ट पे आपने उसको उस फील्ड में डाला है? यस, ऐसे पहले से मैं मेरे बच्चे को बहुत भी फ्रेंकली, हम फ्रेंड जैसे बात करते थे। और जब भी हमको लगा, मैं जैसे उससे बात करता था कि क्या वो मैथ में पहले शुरू से ही आउट ऑफ रहा, जैसे जो भी उन्होंने एग्ज़ाम देते गया स्टार्ट से 10 तक, तो मैंने उसको पूछा था कि तेरे को क्या करना रहेगा, तो बोले मेरा मैथ अच्छा है। हम लोगों ने डिसाइड किया जेईई एडवांस, जेईई में जाना है इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए हमने कभी बायो का या वो रखा नहीं है। तो वो उसके हिसाब से उसने मार्क भी निकाला। आपके परिवार के अलावा कौन लोगों का कॉपरेट रहा इसकी कामयाबी? सर इसके कामयाबी में हमारे पूरा परिवार, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेरी मिसेस का है। वाह,
क्या नाम है उनका? अश्विनी यशवंत देवरे, क्योंकि उसने हमने तय किया है। ओके। हम बच्चे का जब एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे हमने देखा कि पेरेंट्स भी यहाँ पे रह सकते हैं, तो हमने दोनों ने डिसाइड किया कि तू रहेगी क्या। तो उसने तुरंत हाँ बोल के 3 साल वहाँ पे अकेली बच्चे के साथ रहे। उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और जब भी बच्चा जाता था स्कूल में, वो अकेली रहती थी घर पे। हम लोग सिर्फ फोन पे बोलते थे कि कैसा करना है, क्या करेंगे, बच्चा कैसा स्टडी कर रहा है। तो उसका बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। यशवंत, हां आता तुला ॲडमिशन पवईला मिळाली ना? पांडुरंग हां, पांडुरंग तुला ॲडमिशन पवईला मिळाली ना? ओके. हां बेटा, कुठल्या फॅकल्टीला तू प्राधान्य देशील? सर एक्चुअली टू ऑल माय टीचर्स बिकॉज देखना, उसके बावजूद आप जैसे इसको इतनी बुलंदी तक पहुंचाए, तो आपने कैसे इसकी तैयारी की? घर की जिम्मेदारी की, इसकी एजुकेशन की भी कैसे किया आपने? उनका योगदान कुछ क्वेश्चन देना जो उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पांडुरंग जैसे मैं तो चाहता हूँ कि सब पेरेंट्स जो भी है, जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि ऐसा क्लास मिले, ऐसा बच्चा आगे जाए, जो भी, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे विद्या का जो दैवत है आज का, तो राजस्थान कोटा है। वहाँ पे अगर आपका बच्चा अच्छा क्वालिफाई है तो आप वहाँ पे डालिए, और आपका बच्चा वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ चमकेगा, वहाँ से कुछ मार्क्स निकाल के लाएगा। तो मैं पेरेंट्स को सभी यही विनती करूँगा कि आपका बच्चों का माँ होशियारी देख के आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जी सर, महाराष्ट्र में आपकी ब्रांच जो ओपन करने का कोई इंटेंशन? जैसे ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे कोटा आते ही हैं, ओके। और यदि कोई एड्रेस बनता है लोगों का, तो यू विल थिंक अबाउट इट। सर, आपके कॉलेज में कोटा में एडमिशन का क्या क्या क्राइटेरिया है थोड़ा? सर, कोटा में जो मेरा इंस्टीट्यूट है, इसमें स्टूडेंट 10th में है या 11th में है, या इवन कुछ स्टूडेंट 12th में जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो 12th करके 13 में जाते हैं। तो उनके लिए जस्ट सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनका जो स्टूडेंट है वो सिंसियर है कि नहीं। सिंसियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जो स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी है। यदि वो कोटा आता है और सिंसियरिटी से क्लास अटेंड करता है और अच्छे टीचर्स के टच में रहता है, तो अपने आप ही उसके अंदर जो है वो हम लोग निखारने का काम करते हैं। वो जो है उसके अंदर जो चीज़ें वो निकाल देंगे, वो डेवलप कर देंगे। बट उसको सिंसियरिटी से देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। ओके, वो चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं और गार्डियंस भी देखते रहे उसको। तो दोनों मिल करके यदि एक प्रॉपर गाइड करेंगे किसी भी स्टूडेंट को, तो बहुत अच्छी रैंक लेकर आएगा और बहुत अच्छा करियर करेगा। सर, यशवंत के बारे में आप क्या कहोगे? आपके हाथों के नीचे काफ़ी स्टूडेंट आए, आपने अभी तक कई पांडुरंग के बारे में, सॉरी हमारा यशवंत दोस्त करके ऐसा हो रहा। सर, आपके हाथ के नीचे काफ़ी स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है, सब कुछ। आप पर्टिकुलरली पांडुरंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलोगे आप, क्या आपका अनुभव है उसके बारे में? एक्चुअली पांडुरंग की एक खास बात थी कि सबसे पहली बात एक ओबीडियंट होना, ओके। और वो ओबीडियंट होने की चीज़ जो है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स, तो ये कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है। और आई होप ये क्वालिटी ले करके ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। हम लोग जो है देखेंगे कमिंग 3 to 4 years में कि आप लोग एक पोजीशन देखेंगे इसकी IIT बम्बई में, कहीं ना कहीं ये बहुत टॉप में रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिंसियरिटी है, पढ़ने की जो लगन है, ओके, जो अंदर से डिज़ायर है कि नहीं हमें तो पढ़ना है, हमें नई नई चीज़ें को लर्न करना है, समझना है, वो चीज़ जो है काबिल तारीफ, वो बहुत सॉलिड चीज़। थैंक यू सर। स्टूडेंट यदि रियली टैलेंटेड
में भी प्रॉब्लम हो गई तो उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए, जेन्युइन केस देखते हुए जरूर मैं डिस्काउंट करूँगा, मैं अपनी पर्सनल बात आप कर सकते हैं। क्योंकि वो दिक्कत काफ़ी लोगों के सामने आती है। ऐसे काफ़ी, ये रियलिटी बताओ, अब ये इन्होंने देखो, इनकी ख्वाहिश थी कि भाई मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ बनाना है। जिस तरह से बच्चे ने भी बोला कि मेरे पापा ने काफ़ी मेहनत करके मेरे लिए जो कुछ किया है वो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा, उसका कहना भी है। अब ये थोड़ा सा पीछे आती है मास्क लगा लीजिए। अरे सर मैं क्या बोला नहीं मानेगा। अभी नहीं देने का है, थोड़ा बोल देता हूँ उसके बाद में। हाँ अरे उधर आप भी लगा लीजिए सर, थोड़ा थोड़ा। तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल हम, तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल हम, इस पे करें तदरीस को महराब लिखेंगे। दोस्तों, राजस्थान के शहर कोटा से कुमार दिनेश सर, केडी सर यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने मालेगांव के एक स्टूडेंट को पत्थर से हीरा बना दिया। ये मालेगांव की एक विरासत है। ये बच्चा पांडुरंग यशवंत देवरे, ये बच्चा आगे जाके मालेगांव का नाम रोशन करेगा और ये मालेगांव के लिए एक आसास पैदा होगा। हमें इस बच्चे पर गर्व है। केडी सर ने उनके लिए जो योगदान दिया है और मालेगांव शहर हमारे यहाँ हमारे सिटी में तस्वीर लाए, उसके लिए मैं तमाम मीडिया पर्सन की जानिब से इनका अभिनंदन करता हूँ। इनके लिए थैंक्स। और इन्होंने ये योगदान दिया है पांडुरंग के लिए, मैं उसके लिए भी उनका स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पेरेंट्स ने आज हमको इस खुशी के मौके पर हमको बुलाकर शरीक किया, हमको अपना भाई समझा, हम लोगों को यहाँ शरीक किया, उसके लिए भी थैंक यू। और पांडुरंग के लिए बेहद शुभकामनाएं कि तमाम तारों को छूता हुआ गुजर जाऊँ, कमान बन के मुझे तीर सा रवा कर। थैंक यू तो थोड़ा स्पेशल मंडो है पीछे हो जाओ थोड़ा। स्टार्ट। हाँ भैया के सब, यशवंत भैया के सब स्नेही मित्र का मैं आभार मानती हूँ। सबका तुम्हारा योगदान भी भैया के लिए अच्छा है। यानी मैंने उसको ऐसा पढ़ाया कि कभी भी बाहर जाने वाला है तो अभी जाना, फिर खड़ा रहेगा, ज़्यादा पेड़ अच्छा मजबूत हो जाएगा। तभी मैंने उसको बहुत योगदान दिया। आज कैसा लग रहा है वो खुशी ये मौके पे आपको? क्या महसूस कर रहे हैं तुम्हारे? बहुत महसूस हो रहा है। कल्पना नहीं है क्या योगदान देने का। थैंक यू। टीचर का भी बहुत कर रही है।